हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय स्टोरी जोन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो हम सीरीज चला रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज, उसमें आज क्लास नंबर 2 वन शॉट चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता चैप्टर आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इस चैप्टर का आज हम इस क्लास में वन शॉट पूरा थ्योरी कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम आपको इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो बने रहिएगा अजय स्टडी जोन के साथ। और इस चैनल को दोस्तों आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वो आपके लिए भी अच्छी बात होगी और हमारे लिए भी, क्योंकि अजय स्टडी जोन एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और लोगों को बताएं कि एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने के लिए लोग हज़ारों हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, आपको वो नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट, उसकी थ्योरी, उसकी एमसीक्यू क्लासेस, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों, इस चैनल को आप सपोर्ट करें और शेयर करें इस चैनल को, और क्लास ख़त्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जल्दी जल्दी और भी सब्जेक्ट्स की आपके लिए वीडियो बनाएं और जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड करें वीडियोस। ठीक है, चलिए आज की थ्योरी को कवर करते हैं। आज का पहला ही टॉपिक है दोस्तों हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। देखिए, स्वच्छ और स्वच्छता होती क्या है? आपने क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर पढ़ा होगा, यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो दोस्तों, तो इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बारे में आपने सुना होगा। इसने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को तभी स्वस्थ कह सकते हैं जबकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसा हो? स्वस्थ हो। और उसमें केवल रोगों का जो अभाव होता है उसी से वो स्वस्थ नहीं कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता भी होना जरूरी है। यानी हम किसी भी व्यक्ति को तभी स्वस्थ कह सकते हैं जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी रूपों से कैसा हो? स्वस्थ हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शरीर से हट्टा कट्टा है, ठीक है, और लेकिन उसका मन अच्छा नहीं है, ठीक है, दूसरों के बारे में वो गंदे विचार रखता हो, ठीक है, उसके मन में अच्छी चीज़ें ना हो, समाज के प्रति दुर्भावना हो, ठीक है, और कह रहा है सामाजिक कल्याण की आपूर्ति। ठीक है, यानी उसके अंदर सामाजिक स्वच्छता होनी भी जरूरी है, यानी समाज के विकास में उसको सहयोग देना चाहिए। ठीक है, और जो ऐसा नहीं करता है उसे WHO स्वस्थ व्यक्ति नहीं मानता है। ठीक है, आगे की पॉइंट्स देखते हैं। कह रहा है की पॉइंट्स में हेल्थ इंक्लूड्स बॉडी, माइंड, सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक व्यवहार होते हैं, ठीक है, सामाजिक रिलेशनशिप हैं, सामाजिक जो हमारे रिश्ते हैं उनको इंक्लूड करता है। ठीक है, कौन? हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर डेली लाइफ हैप्पीनेस, यानी हमें प्रतिदिन खुश रहने के लिए, हमारे दैनिक जीवन की जो खुशहाली है उसके लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, गुड हेल्थ की नेसेसिटी होती है। ठीक है,
आगे देखते हैं, फिजिकल हेल्थ क्या होता है दोस्तों? शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि शरीर की क्षमता जिससे हम दैनिक कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म डेली टास्क इफेक्टिवली, ठीक है। यानी हमें जो रोज काम मिलता है वो हम कर पाएँ, हमारे शरीर की जैसी दक्षता होगी, जैसी सामर्थ्य होगी, जैसी क्षमता होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय क्या हैं? वे टू मेंटेन, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। आप सुबह उठें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। अगला पॉइंट कह रहा है प्रॉपर स्लीप, यानी पर्याप्त नींद। एक ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर ये इनकम्प्लीट होती है तो आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यानी 6 से 7 घंटे आपको सोना अत्यंत आवश्यक है। इतने घंटे आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बैलेंस डाइट। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में अनबैलेंस्ड डाइट, क्या अनबैलेंस्ड डाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम समय के अभाव में या फिर भाग दौड़ में बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, जो कि है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल यानी हमारी जीवन शैली, ठीक है। हमारी जो जीवन शैली है वो भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जीवन शैली जैसे आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका समय पर खाना, आप जो भी कार्य करते हैं जीवन में वो आपका लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। डेली जो आप रूटीन में आप काम करते हैं वो आपके लाइफ प्रोसेस में जीवन शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप कितने घंटे सोते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन शैली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भावनात्मक संतुलन, सकारात्मक सोच और नियंत्रण करने में तनाव को क्या होता है? शामिल होता है। यानी मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व्स इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो मेंटल हेल्थ होता है वो मानसिक स्वास्थ्य को भावनात्मक संतुलन यानी इमोशनल स्टेबिलिटी, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव को नियंत्रित करने के लिए शामिल होते हैं। ये सब चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, सुझाव हैं दोस्तों, कि प्रैक्टिस करना चाहिए क्या? मेडिटेशन, यानी हमें ध्यान लगाना चाहिए, और रिलैक्सेशन यानी विश्राम भी करना चाहिए, ठीक है। हमारा जो माइंड है, दिमाग है, अनेक तरीके की चीज़ें सोचता है, करता है, ठीक है। तो इसे आराम कब मिलता है? जब आप सोते हैं फिर भी इसे आराम नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसे आराम कब मिलता है? जब आप अपने दिमाग को एक जगह पर स्थिर करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। जब आपका दिमाग, आपका ध्यान एक ही विषय की ओर लगा रहता है, उस कंडीशन को आप मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं। उस कंडीशन में आपका दिमाग विश्राम कर रहा होता है, यानी अनेक चीज़ें नहीं करता, वो केवल एक चीज़ों में भागीदारी देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, यानी हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, ठीक है, और नकारात्मक सोच को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले पॉइंट में है दोस्तों कि शेयर फीलिंग्स विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स।
अपनी जो भावनाएं हैं वो हमें अपने परिवारजनों के साथ और अपने मित्रों के साथ क्या करनी चाहिए, साझा करने चाहिए। जैसे खुशियां हैं तो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और जो गम होते हैं, दुख होते हैं, वो भी बांटने से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है। तो देखिए, अच्छा स्वास्थ्य जो है हमें सुख, उत्पादकता और लंबी उम्र को सुनिश्चित करता है। यानी गुड हेल्थ इंश्योर्स हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी एंड लॉन्ग लाइफ। जो अच्छा स्वास्थ्य होता है हमें सुख देता है, हमें आनंद की अनुभूति कराता है, और प्रोडक्टिविटी में और लॉन्ग लाइफ में यानी लंबी उम्र को हमारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल हाइजीन, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता। देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता कुछ और नहीं है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है रोगों से बचने के लिए जो आप शरीर की सफाई करते हैं, डेली नहाना, अपने नाखूनों को साफ करना, अपने बालों को साफ करना, अपने कपड़ों को साफ करना, अपने आसपास के वातावरण को साफ करना, ये सब जो आता है ये पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें प्रैक्टिस में भी कह रहा है कि डेली बाथ, हमें डेली स्नान करना चाहिए, रोजाना स्नान करना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े, ठीक है, कपड़ों को अपने साफ करना चाहिए, नेल एंड हेयर केयर, यानी नाखून और बालों की सफाई भी करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हैंड हाइजीन, यानी हाथ की स्वच्छता कैसी होती है। देखिए, कह रहा है वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यानी हमें भोजन से पहले और शौच के बाद क्या करना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। सही बात है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो हमारे भोजन तक आसानी से आएंगे और वो आसानी से हमारे अंदर जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ओरल हाइजीन, यानी दांत की स्वच्छता। ठीक है, दंत स्वच्छता। देखिए, दंत स्वच्छता कुछ और नहीं है, आप डेली ब्रश करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये दंत स्वच्छता के अंतर्गत ही आता है। कह रहा है ब्रश टीथ ट्वाइस डेली, यानी दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एंड यूज माउथ वॉश टू प्रिवेंट डेंटल प्रॉब्लम्स, यानी माउथ वॉश का उपयोग करना चाहिए, जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, दांत की जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए, उनसे सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, माउथ वॉश का प्रयोग करना चाहिए। यानी दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और माउथ वॉश का उपयोग करना चाहिए। और दिन में 2 बार ब्रश कब करना चाहिए दोस्तों, एक सुबह उठने पर, दूसरा रात को खाने से बाद, रात को खाने के बाद, खाना खाने के बाद करना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम रात को खाने के बाद ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में फंसे जो भोजन के कण रह जाते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो भोजन के कण मुंह में पड़े पड़े रात भर सड़ते हैं और वो दांतों को
खराब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाथिंग एंड बॉडी क्लीननेस, यानी स्नान और सफाई किसकी? शरीर की। ठीक है, शरीर की सफाई। तो नियमित स्नान करने से रोगाणु हटते हैं, बदबू नहीं आती है और त्वचा भी कैसी रहती है? स्वस्थ रहती है। यानी रेगुलर बाथिंग रिमूव्स जर्म्स, प्रिवेंट्स बॉडी ऑर्डर एंड कीप्स स्किन हेल्दी। हमें इसलिए डेली स्नान करना चाहिए ताकि हमारा कैसा रहे? बॉडी स्वस्थ रहे। ठीक है, स्वच्छ भी रहे और स्वस्थ भी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है नेल एंड हेयर हाइजीन, यानी नाखून और बालों की सफाई। तो कह रहा है कि ट्रिम नेल्स एंड कॉम्ब हेयर रेगुलरली, यानी नाखून को काटना चाहिए और बाल को नियमित रूप से कंघी करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है क्लीन हेयर प्रिवेंट्स लाइस एंड इन्फेक्शंस, यानी बाल से जू को हटाना चाहिए जो संक्रमण को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है, स्वच्छ बाल क्या करते हैं? जू और संक्रमण से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्लॉथिंग एंड फुटवियर हाइजीन, कपड़े और जूते की सफाई। आपको पता है हमें साफ कपड़े, उपयुक्त जूते पहनने चाहिए ताकि कैसा क्या ना हो? संक्रमण नहीं फैले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट क्या कह रहा है कि बैलेंस डाइट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज क्या होते हैं? शामिल होते हैं। देखिए संतुलित आहार करते क्या हैं? संतुलित आहार में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, ये दो चीजें हमें एनर्जी देती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये दो चीजें हमें एनर्जी देती हैं। प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रोगों से बचाते हैं। रोगों से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। तो वृद्धि और मरम्मत में कौन मदद करता है? तो ये करता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन हमें वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। ठीक है, यानी आपके शरीर में जो टूट फूट होती है, आपको अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत किसके द्वारा होती है? तो वो होती है प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपने देखा होगा जो भी लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन का सेवन करते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन और खनिज। ठीक है, मिनरल, ये क्या काम करते हैं? ये हमारे अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं और रोगों से लड़ने में हमें सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
फूड हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फूड हाइजीन। फूड हाइजीन क्या होता है दोस्तों, कि जो भोजन की स्वच्छता होती है उसी को फूड हाइजीन कहते हैं। इसमें सब्जियों और फलों को धोकर खाना चाहिए, भोजन को सही ढंग से पकाना चाहिए और उसे सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, यानी जब भी हमें सब्जी या फल खाना चाहिए तो हमेशा उसे धोकर खाएं, भोजन को पूरा पकाएं, आधे पके भोजन को नहीं करना चाहिए और भोजन को सुरक्षित रखना चाहिए। यानी जब भी हमारा भोजन रखा होना चाहिए उसे हमेशा ढक करके रखना चाहिए। ठीक है, ढके हुए भोजन को ही खाना चाहिए, खुले भोजन को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर भोजन बंद करके रखा है और वो खुले में रखा है काफ़ी देर से, तो हमें ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही भोजन अगर यदि हम बाहर बाजारों में कर लेते हैं तो हम क्या पड़ जाते हैं, हमें बीमारी हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वाटर एंड हेल्थ, पानी और स्वास्थ्य। देखिए, जो पानी है और भोजन है ये हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। पानी और स्वास्थ्य से संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से फैलते हैं और इससे अधिकतर हमें पेट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, जिसमें हैजा, टाइफाइड, दस्त जैसी बीमारियां हो जाती हैं और इन्हीं से बचने के लिए हमें सुरक्षित पानी पीना चाहिए। ठीक है, ड्रिंक सेफ वाटर टू प्रिवेंट डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया। ठीक है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि बॉयल और फिल्टर वाटर। ठीक है, हमें कैसा पानी पीना चाहिए, तो हमेशा या तो पानी को उबालकर या फिर फिल्टर किया हुआ पानी ही हमें पीना चाहिए। आगे कह रहा है कीप वाटर कंटेनर्स कवर्ड, यानी जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में हम पानी को रखते हैं उसे ढक करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों सैनिटाइजेशन, यानी स्वच्छता क्या होती है। देखिए, अपने आसपास को साफ रखें, कचरा सही तरीके से फेंकें और खुले में शौच न करें। इसी चीज़ को हम सैनिटाइजेशन कहते हैं। यानी कीप सराउंडिंग्स क्लीन, डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली एंड अवॉइड ओपन डिफेक्शन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सफाई से रहना, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना और जो भी कचरे निकलते हैं घरों से या फिर किसी भी जगह से, उसको प्रॉपरली हम जब डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उसका निदान करते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम सैनिटाइजेशन या फिर स्वच्छता कहते हैं। अगला पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे BMW। क्या? BMW। दोस्तों, ये कोई गाड़ी का नाम नहीं है, ये कोई कार नहीं है, ये कोई बाइक नहीं है। BMW का अर्थ हम जैसे मेडिकल के छात्रों के लिए, मेडिकल के टीचर के लिए, मेडिकल की दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट होता है। क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ही आपको पढ़ा देंगे। कैसे हॉस्पिटल में निकलने वाले कचरे का निदान किया जाता है, उसको कैसे डिकम्पोज किया जाता है, उसको कैसे, उसका सेग्रीगेशन किया जाता है, उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ही हम डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट रिसाइकल। देखिए, दो शब्द हैं दोस्तों,
यहाँ पर दो शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है बायोडिग्रेडेबल और है दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ऐसा कचरा या ऐसा वेस्ट, ऐसा कूड़ा जो कैसा हो? बायोडिग्रेडेबल हो, यानी वो जैविक रूप से पूरी तरीके से गल जाए। ठीक है, वो अगर हम उसे मिट्टी में दफना दें या जला दें, कुछ भी कर दें, तो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए, गल जाए, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, जैसे आप यदि कागज़ को, सब्जी के छिलके को, ठीक है, इन सब चीज़ों को, लकड़ियों को अगर हम ज़मीन में दफन कर दें या फिर जला दें, तो ये प्रॉपरली क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें हम यदि माइक्रोब्स की हेल्प से भी गलाना चाहें तो गला सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या कहता है? वहीं पे यदि हम किसी मेटल को ले लें, किसी प्लास्टिक को ले लें, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, और यदि हम कांच को भी ले लें, तो ऐसी चीज़ें हम बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत नहीं रखते हैं, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर रखते हैं। ठीक है, यानी ये जैविक रूप से गलने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, इनका मैनेजमेंट जो होता है वो दूसरे प्रकार से होता है। ठीक है, इनको मैनेज किया जाता है, इन्हें रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, या फिर दूसरी जगह इनको स्टोर किया जाएगा। ये अच्छे से प्रॉपरली डिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, यानी जैसे कह रहा है खाद और पत्ते, यानी फूड और लीव्स, ठीक है, कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं। और प्लास्टिक और धातुएं कैसी हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। खाद बनाए या पुनर्चक्रित कैसे करें? ठीक है, देखिए, प्लास्टिक जो है उसको दोबारा गला करके नई वस्तुएं प्लास्टिक की बना करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मेटल को गलाकर फिर से उसकी कोई और वस्तु बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए, स्वच्छ वायु, जल और मिट्टी रोग रोकते हैं। पेड़ लगाएं और प्रदूषण कम करें। इन्वायरमेंट का हेल्थ देखिए क्या है? जलवायु, मिट्टी और इन सब चीज़ों की जो स्वच्छता है, यही हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ है। ठीक है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य है। और ये इम्प्रूव कैसे होगी? तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉस्किटो कंट्रोल। मच्छर का नियंत्रण क्या है दोस्तों? आपको पता है मच्छर कहाँ पर अपने अंडे देते हैं? ठहरे हुए पानियों में। ठीक है, बरसात के दिनों में यदि आपके घरों के आसपास या नालियों में या कहीं गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, तो उसी में मच्छर क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? हम मच्छरों का नियंत्रण कर लेते हैं। रिमूव स्टैग्नेंट वाटर, यूज मॉस्किटो नेट्स, ठीक है, टू प्रिवेंट मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और ठहरे पानी को हटाना चाहिए। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, मलेरिया और डेंगू, ठीक है, ये कैसे रोग हैं? ये किस तरह से होते हैं? देखिए, जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। ठीक है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है, जिसमें मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटती है तब हमें यह रोग हो जाता है। ठीक है, और डेंगू जो है वो एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। यह भी एक मादा मच्छर है। ठीक है, मादा मच्छर है। ठीक है, एक ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों। हालांकि ये ट्रिक जो है वह किसी तरीके से किसी भी विशेष
कम्युनिटी के लिए, किसी विशेष जाति वर्ग के लिए टारगेटेड नहीं है। यह केवल एक ट्रिक है दोस्तों, इसका कोई बुरा मत मानना। आप एक ट्रिक याद रखना कि जो खून पीने का काम है वो महिलाओं का हो जाता है, ठीक है। हास्यप्रद है, इसको केवल हास्य में ही लेना है कि खून पीने का काम महिलाओं का होता है। इसी से याद रखेंगे कि जितने भी मच्छर के काटने से होने वाले रोग होते हैं वो उनमें से अधिकतर रोग कैसे हैं, तो वो मादा मच्छरों के काटने से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने ऑप्शन में मिलने वाले तमाम ऑप्शंस को जो कि मादा मच्छर नहीं है उनको आप पहले ही कट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और डेंगू जो है वो वायरस के थ्रू होने वाला रोग है, ठीक है, वायरस के थ्रू होने वाला रोग है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। इधर प्लाज्मोडियम से क्या होने वाला है, मलेरिया, और इधर वायरस से क्या होने वाला है, डेंगू होने वाला है, ठीक है। इस तरह से जो रोग होते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जल्द ही मैं आपको इस वीडियो की फुल थ्योरी प्रोवाइड करूंगा। उसमें हम डिटेल से रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए रोग 2 प्रकार के होते हैं, जेनेटिक रोग होते हैं, ठीक है, और एक्वायर्ड रोग होते हैं, यानी अर्जित रोग होते हैं, ठीक है। उसमें भी टाइप होते हैं, वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है कॉमन डिजीज यानी सामान्य रोग। देखिए मलेरिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड, दस्त, टीबी, ये क्या है, सामान्य रोग हैं। और कारण और रोकथाम जानना है, ठीक है, क्या करना है, कारण और रोकथाम जानना है। इस चैप्टर को मैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ठीक है, ये जो चैप्टर है क्लास 12th बायो का चैप्टर है। किसका है, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें मैं आपको 1 शॉट में करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर बॉर्न डिजीज एंड फूड बॉर्न डिजीज, जल जनित और खाद्य जनित रोग, ठीक है। देखिए जल जनित और खाद्य जनित रोग आप इनके नामों से ही जान सकते हैं दोस्तों, यानी जो सुरक्षित पानी पीकर और पकाया हुआ भोजन खाकर क्या किया जाता है, इसको रोका जाता है, ठीक है। यानी जो वाटर बॉर्न डिजीज है और फूड बॉर्न डिजीज है ये जल से और भोजन से होने वाले रोग हैं, और इन्हीं को रोक करके हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। पानी को हमेशा उबाल कर पिएं, फिल्टर पानी को पिएं, ढके हुए पानी को पिएं, और भोजन को पूरी तरीके से पका कर खाएं, ठीक है, और साफ भोजन को खाएं, ठीक है, ढके हुए भोजन को खाएं। नेक्स्ट टॉपिक है एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज क्या होता है, ऐसे रोग जो वायु में उपस्थित जल के बूंदों से फैलते हों, जैसे सामान्य जुकाम, ठीक है, जैसे सामान्य जुकाम, ठीक है। इस रोग के बारे में भी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। होता क्या है, जैसे ही आप के आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति बिना अपने मुंह और नाक को ढके यदि वो छींकता है या फिर खांसता है तो उसके मुंह या नाक से निकलने वाले जो जल की बूंदें हैं उनमें संक्रमण होता है, ठीक है। और वो जो संक्रमण है, बूंदें हैं, वो हवा में होते हुए आप तक आ जाते हैं और आपको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, ठीक है, आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो एयरबोर्न डिजीज में टीबी भी होता है, फ्लू भी होता है, और ये कैसे फैलता है, थ्रू द एयर वेंटिलेट रूम्स, ठीक है। टीबी और फ्लू हवा से फैलते हैं,
कमरे में हवा इसकी न आने दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज प्रिवेंशन, यानी रोग के, देखिए रोकथाम कह रहा है। तो मेंटेन हाइजीन, यानी स्वच्छता को बनाए रखें, सेफ वाटर, बैलेंस डाइट, वैक्सीनेशन एंड सैनिटाइजेशन, यानी स्वच्छता, सुरक्षित पानी, संतुलित आहार, टीकाकरण और स्वच्छता को अपनाएं। इससे आप क्या कर सकते हैं, खुद को रोगों से प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को रोगों से दूर रख सकते हैं। ठीक है, आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगला है फर्स्ट एड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड क्या होता है, जब आपको चोट लगती है तो जो पहला मिलने वाला उपचार होता है, ठीक है, स्थानीय उपचार होता है, तुरंत चोट लगने पर जो आपको स्थानीय उपचार दिया जाता है, इसी को फर्स्ट एड कहते हैं। यानी चोट या अचानक बीमारी में तुरंत मदद मिलना जब तक डॉक्टर न आए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, फर्स्ट एड एक पूरा चैप्टर ही है दोस्तों, इसको भी मैं करा दूंगा अलग से। ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या होता है, चोट या अचानक बीमारी पर जो तुरंत मदद मिलती है उसी क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। और तब तक जब तक कि डॉक्टर न आए या फिर आप डॉक्टर तक न जाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सामान्य प्राथमिक उपचार क्या है, कह रहा है घाव को साफ करना, एंटीसेप्टिक लगाना, पट्टी बांधना और घायल अंग को ऊपर रखना क्या है, फर्स्ट एड है। यानी जैसे आपको चोट लग जाए तो आप उस स्थान को क्या करें, साफ करें, ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फैले नहीं। उस पर एंटीसेप्टिक लगावें। ठीक है, ताकि आप जो उस पर इन्फेक्शियस हैं, ठीक है, पैथोजेंस हैं, वो फैले नहीं, उनसे थोड़ा छुटकारा मिले। पट्टियों को बांधना चाहिए, यदि ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पट्टी बांधना चाहिए और घायल अंग को ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी अंग में यदि चोट लगा है तो यदि वो ऊपर की दिशा में रहता है तो जिसको चोट लगा रहता है, घायल व्यक्ति को क्या मिलता है, थोड़ा बहुत आराम मिलता है। ठीक है, और ब्लड लॉस कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों CPR। ठीक है, देखिए CPR जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यानी ये होता किस लिए है, बेहोश व्यक्ति जब होता है तो उसकी हृदय और फेफड़ों की जो आर्टिफिशियल रनिंग होती है, ठीक है, उस आर्टिफिशियल गति जो होती है, आर्टिफिशियली जब उसे चलाया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, CPR कहते हैं। ठीक है, आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से सिखाई जाएगी। और अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, क्या शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, CPR की, किसकी, CPR की। यदि आप इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देखकर CPR की पूरी पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे दिया जाता है। ठीक है, और ये कब दिया जाता है, मेनली जब हार्ट अटैक वगैरह आता है, ठीक है, या फिर जब हार्ट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियली उसे रन करने के लिए हार्ट को थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये CPR का प्रोसेस होता है। इसको किसी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगला टॉपिक है दोस्तों वैक्सीनेशन, टीकाकरण। देखिए टीकाकरण कुछ और नहीं है, टीकाकरण वो काम है जब हम बाहर से आने वाली बीमारी के लिए पहले से तैयार रहें। ठीक है,
उसका एंटीडोट हमारे अंदर पहले से तैयार हो, उस चीज़ को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन कहते हैं। तो टीके क्या करते हैं? टीके रोगों से सुरक्षा देते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, ये रोगों से सुरक्षा देते हैं। बाई बिल्डिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ा करके रोगों से हमें सुरक्षा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बाल टीकाकरण, ठीक है। बाल टीकाकरण क्या है? बच्चों को मिलने वाला टीका। क्या? बच्चों को लगने वाला टीका, वाला टीका, ठीक है। बच्चों को लगने वाला टीका जो है वो क्या होता है? बाल टीकाकरण होता है, ठीक है। जैसे बचपन में आपको पोलियो के टीके लगे होंगे, ठीक है, सबको लगते हैं दोस्तों, ठीक है। टीबी के टीके, खसरे के टीके भी सबको लगाए गए हैं और हेपेटाइटिस के भी टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है हाइजीन इन स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस, यानी विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता। तो विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता क्या होती है? कह रहा है कीप सराउंडिंग्स क्लीन, यानी अपने आसपास को साफ रखना चाहिए। यूज डस्टबिन, कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। एंड मेंटेन टॉयलेट्स, यानी शौचालय को भी कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। इस तरह से हम स्कूल को और पब्लिक प्लेसेस को क्या करते हैं? स्वच्छ रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय की भूमिका क्या होती है? देखिए, परिवार और समुदाय जो है वो हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो परिवार के लोग ही होते हैं जो बाल्यावस्था में लगने वाले टीकों का सुनिश्चित करते हैं अवधि, ठीक है। और कम्युनिटी क्या करती है, समुदाय क्या करता है? हमें तरह तरह की बीमारियों से और स्वच्छताओं से हमें अवगत कराता है, ठीक है। सही गलत से हमें अवगत कराता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फैमिली का रोल क्या होता है? स्वच्छता, टीकाकरण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य की आदतों को बढ़ावा देने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है। आज का फाइनल पॉइंट है दोस्तों कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी अच्छी स्वास्थ्य, संतुलित आहार, सुरक्षित पर्यावरण और टीके से स्वस्थ जीवन सुनिश्चित होता है, ठीक है। यानी गुड हाइजीन, अच्छी स्वास्थ्य, स्वच्छता, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, सेल्फ इन्वायरमेंट, सुरक्षित पर्यावरण, वैक्सीनेशन इंश्योर अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? एक स्वस्थ और सुनिश्चित जीवन को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो आज का ये फाइनल टॉपिक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक की वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अजय स्टडी जोन एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आपको सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं और ये वो वीडियोस हैं, वो लेक्चर्स हैं, वो कंटेंट है दोस्तों जिसके आपको 1 भी रुपए नहीं देने हैं। इसी के मार्केट में आपको लोग एप्लीकेशन बना बनाकर 2-2, 3-3 हज़ार रुपए तक
इन चीज़ों के चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सपोर्ट जरूर करें, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नया शानदार चैप्टर के थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।